दोस्तों, अगर आप भी टीम इंडिया की जीत से खुश हैं और अर्शदीप को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पहले वनडे में टीम इंडिया को अपनी कातिलाना गेंदबाजी और विस्फोटक बल्लेबाजी से अफ्रीका को धूल चटाकर उन्हें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, तो अब अफ्रीकी कप्तान बबूमा जो टीम में है भी नहीं भी, उनका गुस्सा फूट पड़ा है और उन्होंने टीम इंडिया पर बेईमानी के इल्जाम लगाते हुए जो कह दिया, उनकी बातें सुनकर आप भी रह जाएंगे दंग। तो आखिर क्यों अपनी करारी हार बर्दाश्त नहीं कर पाए बबूमा? ऐसा क्या कुछ कहा उन्होंने भारत को बेईमान बताते हुए? उनका पूरा विवादित बयान तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, कौन था टीम इंडिया की जीत का सबसे बड़ा हीरो? अर्शदीप, आवेश या फिर साई सुदर्शन? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, टी20 सीरीज बराबरी पर समाप्त होने के बाद वनडे सीरीज के लिए हर कोई बेकरार था। सभी ने सोचा था कि इंडिया और अफ्रीका के बीच जबरदस्त घमासान देखने को मिलेगा। अफ्रीकी टीम तो अपने घर पर इनविंसिबल मानी जाती है, उनकी टीम एक से बढ़कर एक वनडे स्पेशलिस्ट खिलाड़ी थे, लेकिन भारत के युवा टैलेंट के आगे अफ्रीका के ये बड़े बड़े नाम केवल नाम मात्र के रह गए। अफ्रीकी कप्तान मार्करम ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला तो किया, लेकिन उसके बाद केवल हमें अर्शदीप, आवेश की कातिलाना गेंदबाजी के आगे अफ्रीका की तबाही नजर आई। कैसे अफ्रीका भारत के सामने घुटने टेक गई, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि रीजा हेंड्रिक्स और राशिवन डर डूसे को अर्शदीप ने खाता भी खोलने का मौका नहीं दिया। कप्तान मार्करम 12, क्लासेन 6 और डेविड मिलर केवल 2 रन बना पाए। उनके बड़े बड़े बल्लेबाज फ्लॉप साबित हुए और अंत में फलिक्वायो ने 33 रन जरूर बनाए, लेकिन उतना ही काफी नहीं था। पूरी की पूरी अफ्रीका केवल 116 रनों पर ढेर हो गई। उनके गेंदबाज इतने छोटे से लक्ष्य को बचाने के काबिल नहीं थे और फिर श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर डेब्यूटेंट साई सुदर्शन ने 50 रनों से अधिक की साझेदारी बनाई और खुद 41 गेंद पर 50 रन ठोका। उसी के दम पर आसानी से भारतीय टीम ने इस लक्ष्य को हासिल कर 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 से अजेय बढ़त हासिल कर ली है। इसके बाद अफ्रीकी खेमा निराश और परेशान था, लेकिन उनकी टीम के कप्तान तेम्बा बबूमा जो सीरीज में उपलब्ध नहीं है, उन्होंने अब भारत पर बेईमानी के आरोप लगा दिए हैं। जी हां दोस्तों, उन्होंने कहा कि मैं बेहद निराश हूं कि हमारी टीम ने इतना खराब खेला है। हमने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था तो उसके पीछे कोई रणनीति जरूर रही होगी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड बॉलिंग की है। ऐसा लगा कि उन्होंने हमें सरप्राइज कर दिया है। अंपायर ने भी हमें सरप्राइज किया है और एक नहीं, दो नहीं, 3 बार ऐसे लम्हे आए थे जब अंपायर कॉल के चलते टीम इंडिया को विकेट मिला था। यदि वह फैसले हमारे हक में आ जाते तो मैच का रिजल्ट कुछ और होता। बॉलिंग में भी हमारे खिलाड़ियों ने गलती की और रिव्यू का इस्तेमाल नहीं किया, नहीं तो हम भी टीम इंडिया को कड़ी चुनौती दे सकते थे। कुल मिलाकर इस मुकाबले में कई ऐसी चीजें हुई जो हमारे हित में नहीं गई, और जब सब कुछ आपके विपरीत होता है तब आप हमारे मैच जीतने का सोच भी नहीं सकते, और यही हुआ, हम अंत में हार गए। तो दोस्तों, बबूमा तो अब अपनी किस्मत और अंपायर को कोस रहे हैं, लेकिन अब आपको क्या लगता है, टीम इंडिया क्या अफ्रीका को 3-0 से क्लीन स्वीप कर पाएगी या फिर नहीं? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दिया। दोस्तों, 1-1 से टी20 सीरीज बराबरी पर समाप्त करने वाली टीम इंडिया एक नई चुनौती के लिए पूरी तरीके से तैयार थी। जोहान्सबर्ग के मैदान पर पहले वनडे मुकाबले में अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वो एक बड़ा टोटल बनाने की तरफ देख रहे थे। अफ्रीका के लिए रीजा हेंड्रिक्स के साथ डेब्यूटेंट टोनी ने डोरजी को मैदान में तहलका मचाने के इरादे से एकदम कदम रख चुकी थी इनकी जोड़ी, लेकिन उनकी धाकड़ शुरुआत की उम्मीद पर पंजाब के शेर अर्शदीप सिंह ने पानी फेर दिया। पारी का दूसरा ओवर लेकर ही आया अर्शदीप ने अपने कातिलाना गेंदबाजी से ऐसा तहलका मचाया कि उनकी लहराती हुई गेंद ने पहले रीजा हेंड्रिक्स को बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखाया। यह बल्लेबाज 8 गेंद में 0 का स्कोर बनाकर वापस लौटा, तो फिर बल्लेबाजी करने उतरे राशिवन डर हुसैन को पहले ही गेंद पर गोल्डन डक का शिकार कर उन्होंने अफ्रीका की कमर तोड़ दी थी। 2 गेंद पर अफ्रीका ने अपने 2 बल्लेबाजों को गवा दिया था। स्कोरबोर्ड में महज 3 रन ही बने थे। अफ्रीका पूरी तरह से दबाव में नजर आ रही थी। ऐसे में अब अपनी टीम को संभालने के लिए खुद कप्तान एडन मार्करम उतर जाते। उन्होंने टोनी के साथ मिलकर एक अच्छी पार्टनरशिप बनानी शुरू कर दी और अफ्रीका की वापसी की शुरुआत कर दी। 8वां ओवर लेकर आए अर्शदीप का स्वागत भी टोनी ने तूफानी छक्के से कर इस गेंदबाज के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया, लेकिन अर्शदीप तो कुछ आज और करने के मूड में आए थे। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने अपना बदला पूरा करते हुए टोनी को अपने जाल में फंसाया। एक बार फिर बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में ये बल्लेबाज गलती कर बैठा और विकेट के पीछे केएल राहुल ने उसका आसान सा कैच लपक कर टीम इंडिया की झोली में तीसरा विकेट डाल दिया था। टोनी डे जॉर्जी टी20 की रफ्तार से 22 गेंद पर 2 चौके और 2 छक्कों की बदौलत 28 रनों की पारी खेल वापस लौटे। उनके आउट होने के बाद अब कप्तान का साथ निभाने के लिए हेनरी क्लासेन मैदान में कदम रख चुके थे। चौके से इस बल्लेबाज ने अपना खाता खोला और उन्हें जीवनदान भी मिल गया था, लेकिन अपने जीवनदान का फायदा तो बिल्कुल भी नहीं उठा पाए। पावर प्ले का आखिरी और 10वां ओवर लेके आए अर्शदीप ने ओवर की आखिरी गेंद पर क्लासेन को क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को चौथी सफलता दिलाई और अफ्रीका की धज्जियां उड़ाकर रख दी। जहां अफ्रीका 10 ओवर में केवल 52 रन बना पाई थी और उनके 4 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट चुके थे। क्लासेन 9 गेंद पर 6 रन बना पाए। उनके विकेट के बाद अब डेविड मिलर कप्तान का साथ निभाने के लिए मैदान में उतर चुके थे। ये दोनों अफ्रीका की आखिरी उम्मीद थी, लेकिन भारत का युवा दल तो आज अफ्रीका के लिए यमराज बना हुआ था। अर्शदीप के बाद पारी का 11वां ओवर लेकर आए आवेश खान ने तो अफ्रीका की बची कुछ उम्मीदों को भी पल भर में हवा कर दिया।
पहली गेंद पर उन्होंने कप्तान मार्करम को क्लीन बोल्ड कर अफ्रीका की आधी पारी को समेट दिया। उनकी कातिलाना गेंद के सामने मार्करम घुटने टेक गए। 21 गेंद पर 2 चौके की बदौलत वो केवल 12 रन बना पाए। तो अगली गेंद पर बल्लेबाजी करने उतरे वियान मुल्डर को तो उन्होंने पहली गेंद पर एलबीडब्ल्यू कर अफ्रीका के 6 बल्लेबाजों को अपने सामने ढेर कर दिया। उनके लगातार 2 गेंद पर 2 विकेट ने अफ्रीकी खेमे में और उनके फैंस में मातम का माहौल पैदा कर दिया था। उन्हें तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि स्कोरबोर्ड पर केवल 52 रन थे और अफ्रीका के 6 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया था। यहाँ तक कि डेविड मिलर भी उनके सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और केवल 59 रनों पर ही अफ्रीका ने अपने 7 बल्लेबाजों को खो दिया। अब तो केवल इंतजार था कि कब इंडिया अफ्रीका को ऑल आउट करे। हालांकि फेलुक वायो ने अपने बल्ले से ऐसी धाकड़ पारी खेली कि चौके छक्कों से झड़ी लगाते हुए अफ्रीका को 100 रनों के पार पहुंचाया। हालांकि अर्शदीप ने वापस आते ही बल्लेबाज का शिकार भी कर लिया और 5 विकेट लेकर अपना पंजा भी खिला। फेलुक वायो 49 गेंद पर 3 चौके और 2 छक्कों की बदौलत 33 रन बना पाए। आखिरी विकेट कुलदीप यादव ने चटकाया और अफ्रीका की टीम 27.3 ओवर में 116 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत के लिए 5 विकेट अर्शदीप ने चटकाए, 4 विकेट आवेश को मिले तो वहीं 1 विकेट कुलदीप के नाम रहा। इस लक्ष्य का पीछा करने टीम इंडिया के लिए कहां मुश्किल था। ऐसे में भारतीय टीम को जल्द से जल्द जीत दिलाने के इरादे से ऋतुराज गायकवाड़ के साथ डेब्यूटेंट साई सुदर्शन की जोड़ी मैदान में उतरी थी। अफ्रीका को जल्द से जल्द विकेटों की तलाश थी, लेकिन आती पहले ही ओवर में साई सुदर्शन ने शानदार कवर ड्राइव से चौका बटोरकर अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत की थी। तो दूसरी तरफ ऋतुराज ने भी दूसरे ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़कर अपना खाता खोल लिया था। ये दोनों खिलाड़ी लाजवाब फॉर्म में लग रहे थे। वो अफ्रीका को वापसी का एक भी मौका नहीं देना चाहते थे। सुदर्शन तो अपने डेब्यू पर ही पूरी महफिल लूटने के इरादे से मैदान में उतरे थे, लेकिन दूसरे छोर पर ऋतुराज गायकवाड़ उनका साथ छोड़ गए। चौथे ओवर की चौथी गेंद पर सीधा ऋतुराज गायकवाड़ के पैर पर आकर लगी। अफ्रीका ने रिव्यू लिया और उन्हें पहली सफलता मिल गई, जिसके चलते ऋतुराज 10 गेंद पर 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में टीम इंडिया को जीत की दहलीज के पार ले जाना आ चुके थे श्रेयस अय्यर, जिन्होंने आते शानदार ऑन ड्राइव से चौके चढ़कर अपना खाता खोला था। उसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों ने वनडे के इस महामुकाबले को टी20 के अंदाज में बदलना शुरू कर दिया। 8 ओवरों में टीम इंडिया में 44 रन बना लिए थे। उनके बीच एक मजबूत पार्टनरशिप हो चुकी थी और अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर देखते देखते भारतीय बल्लेबाजों ने आसानी से इस लक्ष्य को हासिल कर पहले वनडे में जीत का ताज अपने सिर सजाया। 3 मैचों की सीरीज 1-0 से बढ़त भी बना ली। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया क्या अफ्रीका को 3-0 से क्लीन स्वीप कर पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके बाद तो पूरी दुनिया हैरान है। यहाँ तक कि एबी डिविलियर्स की आंखों में आंसू फूट पड़े। जी हाँ, डिविलियर्स ने कह दिया कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि ये युवा गेंदबाज आकर इस तरीके से प्रदर्शन कर सकते हैं। हमारे बल्लेबाजों को तो ये खेलने की आदत है, लेकिन केवल 60 रनों पर हमारे 7 बल्लेबाज आउट हो गए। ये अपने आप में हमारे लिए बहुत बड़ा झटका है। हमने कभी नहीं सोचा था कि कोई टीम आकर कभी हमारा इतना बुरा हाल कर सकती है। सल्यूट है मेरा इन युवा भारतीय गेंदबाजों को, जिन्होंने इस नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया। तो वहीं दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी भी भारत के युवा टैलेंट के मुरीद हो गए। जी हाँ, माही ने कहा कि आप भारतीय खिलाड़ियों से यही एक्सपेक्ट करते हैं कि दुनिया में वो कहीं भी जाएं अपने नाम का जलवा जरूर दिखाएंगे। यहाँ आज हमें ये एक बार फिर से देखने को मिला है। अर्शदीप लाजवाब गेंदबाज हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। पहले से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय गेंदबाज यहाँ पर कोई कमाल कर सकते हैं और उन्होंने वो किया है। उन्हें मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। ऐसा लग रहा है भारत का भविष्य सुरक्षित हाथों में। ऑस्ट्रेलिया के महान कप्तान रिकी पॉन्टिंग की भी आंखें फटी की फटी रह गई हैं। उन्होंने कहा है कि मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं हूं। हालांकि यहां पर तो अफ्रीका को एक तरफा तरीके से जीतना चाहिए था। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन उन्होंने भी वही गलती की जो सब करते हैं। उन्होंने इस युवा खिलाड़ियों को अंडर एस्टिमेट कर लिया। मैंने पहले ही कहा था, यदि वो इंडियन है तो उसे कभी भी कम नहीं समझना चाहिए और आज अफ्रीका को वही भारी पड़ा है। तो वहीं शोएब अख्तर का कहना है कि भाई माशाअल्लाह, क्या कहना है टीम इंडिया के। इसलिए भारत को टैलेंट की खदान माना जाता है। जहां एक तरफ हमारा पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया को इस बुरी तरीके से हारी है, वो भारत के बच्चे अफ्रीका चाहते हैं और अफ्रीकी टीम को ही अपने सामने घुटनों पर ला देते हैं। यही अंतर है भारत और पूरी दुनिया में। सच में भारत के टैलेंट की बराबरी करना किसी के बस की बात नहीं है। तो वहीं दोस्तों, खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर भी इन गेंदबाजों को सलाम करने लगे। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि अर्शदीप और आवेश अफ्रीका में जाकर अफ्रीका को इस तरह से बेइज्जत करना, यह कारनामा केवल कोई भारतीय कर सकता था। जहीर खान के बाद मुझे अर्शदीप को देखकर ऐसा लग रहा है कि उनका रिप्लेसमेंट हमें मिल चुका है और भारत को अपने भविष्य की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यह प्रदर्शन इसका जीता जागता सबूत है। वेल डन आवेश और अर्शदीप, आप दोनों कमाल के थे। तो दोस्तों, सच में इन गेंदबाजों की पूरी दुनिया दीवानी हो गई। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि किसे मिलना चाहिए मैन ऑफ द मैच का खिताब? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज के समाप्त होने के बाद 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला वनडे मैच आज जोहानिसबर्ग के मैदान पर केएल राहुल की कप्तानी में भारतीय टीम ने न्यू वांडरर्स क्रिकेट स्टेडियम पर खेला, जहां पर साउथ अफ्रीका के कप्तान एडम मार्कम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो बिल्कुल गलत साबित हुआ, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम भारत के सामने पूरे ओवर भी नहीं खेल पाई और 100 रन के भीतर ऑल आउट हुई। और इस दौरान भारतीय टीम सिर्फ 3 वर्ल्ड कप में खेले हुए खिलाड़ियों को शामिल करके मैदान में उतरी।
बाकी के युवा खिलाड़ियों को टीम में जगह मिली और इस दौरान साई सुदर्शन ने अपना पदार्पण इस मैच में किया। आपको बता दें, इस मैच में साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत रीजा हेंड्रिक्स और टोनी जे जॉर्जी की ओपनिंग जोड़ी ने की। वहीं भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत मुकेश कुमार ने की, जिन्होंने डॉट गेंद के साथ शानदार शुरुआत कर डाली। हालांकि दिशाहीन गेंदबाजी के साथ अफ्रीका की टीम को खाता खोलने में मदद मिली, लेकिन पहले ओवर के अंदर मात्र 1 रन आए, जिसके बाद दूसरी तरफ से गेंदबाजी करने के लिए अर्शदीप सिंह को बुलाया गया, जिन्होंने वाइड गेंद के साथ शुरुआत की और दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे टोनी जे जॉर्जी ने बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास किया। लेकिन इसी बीच अर्शदीप सिंह ने भारतीय टीम को पहली सफलता दिला दी। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। अर्शदीप सिंह ने अपनी शानदार गेंदबाजी के जरिए 3 रन के स्कोर पर भारत को पहला विकेट दिलाया। इस दौरान उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज रीजा हेंड्रिक्स को खाता भी नहीं खोलने दिया, जहां पर उन्होंने अंदर जाती हुई गेंद पर बल्लेबाज रीजा हेंड्रिक्स को चारों खाने चित किया और उन्हें क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस दौरान बल्लेबाज रीजा हेंड्रिक्स के बल्ले से गेंद ने हल्का सा किनारे ले लिया और स्टंप में जाकर सीधे गेंद लग गई, जिसके चलते बल्लेबाज रीजा हेंड्रिक्स 7 गेंद पर बिना खाता खोले पवेलियन को लौट गए।